बड़े अच्छे लगते हैं। ये सब यादें, ये सब मुझे कमज़ोर बना रही हैं, और इस वक्त मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती। ये करना ही है मुझे, सबकी खातिर, स्पेशली पीहू की खातिर। मुझे ये फ़ैसला लेना ही होगा। मैं जानती हूँ मिस्टर कपूर मुझे बहुत रोकेंगे, अपने प्यार का वास्ता देंगे, बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन अब मुझे ये फ़ैसला लेना ही है और उस फैसले पे अड़े रहना है। मैं अब अपना फ़ैसला बदल नहीं सकती। आई कांट चेंज माई माइंड नाउ। To the managing director, Mr. Ram Kapoor. Dear sir, this is to inform you that due to some circumstances, we won't be able to work together anymore. सब क्या लिख रही हूँ मैं? To the Managing Director, Mr. Ram Kapoor. Dear sir, this is to inform you that due to some personal reasons, I won't be able to work in this company anymore. I know you would want me to continue, and to give such a short notice is very unethical and unprofessional on my part. But I have my own reasons. It's tough, but sometimes we have to choose between what is right and what is easy. And this time I have chosen what is easy. I hope you understand my reasons and won't hold this against me. Thank you. Yours sincerely, Priya Kapoor. मेरा है वो, यहाँ है वो एक बंधन, इस घर की खातिर छोड़ा है मैंने अपना आंगन। बड़े अच्छे लगते थे। आप मुझसे लड़ना चाहते हैं ना, जी भर के लड़िए, लेकिन मेरा साथ मत छोड़िए। आई रियली लव यू राम, प्लीज मेरा हाथ थामिए ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे परसों पहले थामा था। वो जब भी मुंह खोलती है, जब भी कुछ सोचती है ना, मेरे बारे में बुरा ही सोचती है, और उनकी इसी नेगेटिविटी की वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें ब्लैक मैजिक भी आता है। शी इज रियली अ विच। जोई, आई श्योर पैसे का इंतजाम हो जाएगा? आई मीन बड़ी रकम है इसलिए पूछ रहा हूँ। काम डाउन सेट। मैं और मामा जी हम संभाल रहे हैं ना सब कुछ। आप ऐसे पेटी इश्यूज के लिए डोंट गेट नर्वस। जोई, मैं ऐसे ही नर्वस नहीं हो रहा हूँ, ऐसे भाई के बारे में सोच रहा हूँ कि अगर वो उनके बारे में सोचना प्लीज बंद कीजिए। जब उन्हें पता चलेगा तब हम देख लेंगे ना। अब से हम क्यों इतना सब एक जैसे। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर सैमी दिस टाइम। हर बार का वही नाटक, और इस बार तो पापा भी। हेलो, क्या बड़बड़ा रही है तू? हाँ, और तू हनीमून से वापस आ गई, हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। हनीमून, जस्ट फॉरगेट अबाउट हनीमून जुई माँ। इस वक्त उससे भी बड़ी प्रॉब्लम घर पे आ रही है।
क्या हुआ? हुआ नहीं है, होने वाला है। इस घर की सारी सुख शांति, सारा पीस सब जाने वाला है। आई डोंट अंडरस्टैंड पीहू, तू कहना क्या चाहती है? मतलब ये कि ममा एंड पापा स्टिल टुगेदर। इतने टाइम से वो बस अलग होने का ड्रामा कर रहे थे। और? जस्ट टू फूल अस। नो 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 नो, तुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी पीहू। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। कम ऑन जूही माँ, आई एम नॉट ब्लाइंड। मैंने खुद उन्हें दिल्ली में साथ में देखा है, सेम होटल में। एंड यू नो व्हाट, मम्मी इतने टाइम से पापा के साथ ही ऑफिस में काम कर रही थी। एंड पापा ने हम सबसे झूठ बोला, जानबूझकर। और जब मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया ना, तो उन्होंने मुझे ही सुना दिया। मैं पहली बार पापा ने मुझसे इस तरीके से बात की। आई फेल्ट सो बैड। अभी है। छुई माँ, अगर माँ इस घर में वापस आ गई ना, तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं? यस, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। पीहू, मैंने क्या किया है? किसने कहा था आपको सेठ अंकल से शादी करने के लिए? कुछ वक्त वेट नहीं कर सकती थी आप? इतना अच्छा चांस था, मैं पापा को कैसे भी करके कन्विंस कर लेती आपसे शादी करने के। लेकिन नहीं, यू स्पॉइल्ड एवरीथिंग। पीहू, स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस, ओके? तुम क्यों ऐसे बात कर रही हो? आई एम फीलिंग सो बैड फॉर पापा। वो हर बार मॉम की इमोशनल बातों में आ जाता। आई डोंट नो व्हाट मैजिक शी प्लेज ऑन इट। लेकिन जूही माँ, इस बार अगर मॉम घर पर वापस आ गई ना, तो उन्हें पापा से कोई अलग नहीं कर पाए। एंड आई नो वो फिर से सुहानी का वही सब ड्रामा स्टार्ट कर देंगी और मैं सैमी को खो दूंगी। और आप इस घर पर अपना कंट्रोल। ओ पीयू जी, ओ रुक जाओ। और ये जो हिंदी टीवी सीरियल की तरह इतना बड़ा आईना आप जो जूही जी को दिखा के आ रहे हो, उसमें अपनी शक्ल भी देख लेते। क्या मतलब? ओ मतलब ये कि कायल शेरनी हमलावर हो जाती है और खूंखार भी। मैं किसी पर हमला करने नहीं जा रही मामा जी। ओहो, शेरनी आप नहीं हो, आप तो मेमनी हो, मेमनी, डॉटर ऑफ गोट। शेरनी तो पिरिया है, और वो भी कायल। वो अभी तक नहीं भूली होगी कि कैसे उसको इस घर से जाना पड़ा। याद है ना? ऑफ कोर्स मुझे याद है मामा जी, लेकिन अगर अब वो इस घर में वापस भी आ गई ना, तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सैमी और मेरी शादी हो चुकी है, ये हस्बैंड वाइफ ना। और वो यहाँ आपका मैरिज सर्टिफिकेट देखने नहीं आ रही है, वो आपका और सैमी जी का रिश्ता तोड़ने के लिए आ रही है। वो एक बार इस घर में आ गई ना, तो उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो एक बार आपका और सैमी जी का झगड़ा हुआ ना, तो उसने राम को खबर लगा देनी है, नमक मिर्च लगा के। और फिर धीरे धीरे उसने राम को ये भरोसा दिला देना है कि आप और सैमी जी साथ साथ खुश नहीं। बड़ी मायावी है, वो अपनी बात साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जो तू इतनी सारी बातें मुझे बता रही है ना, तेरे एक्सप्रेशंस उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे। तेरे चेहरे की उलझन पढ़ के कोई भी बता सकता है पीहू कि सैमी के होते हुए भी कितना अकेलापन है तेरी लाइफ में। तो इसीलिए कह रहा हूँ पुत्र, ये पिरिया नाम के तूफान से बचना है ना, तो हम सबको ये छोटी छोटी कश्तियों में नहीं, एक बड़े जहाज में इकट्ठा तैरना पड़ेगा, वरना ये पिरिया जो है ना, हम सबको डबो देगी। और नहीं तो मेरा क्या है, अपनी तो बंजारों वाली जिंदगी है, आज यहाँ बसेरा तो कहीं और डेरा। और नुकसान तो तेरा ही होना है। पावर, प्रेस्टीज, पैसा, राम, सैमी सब चले जाएंगे तेरे हाथों से। वो तेरे हाथ में क्या रह जाएगा? खाली हाथ, ऐसे हाथ मलती रह जाएगी। ऐसे हाथ मलती रह जाएगी। अरे मिस्टर कपूर अपने कैबिन में नहीं है, कहाँ है? ओह ओके, वॉशरूम में।
एक्चुअली अच्छा ही है कि मुझे उनसे ये सब कुछ फेस टू फेस नहीं कहना पड़ेगा। उनके बाहर आने से पहले ही ये लेटर यहाँ रख के मैं चली जाती हूँ, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी जो कुछ भी मुझे कहना है मैंने इस रेजिग्नेशन लेटर में लिख दिया है, वो पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। हरिदी व्हाट अ सरप्राइज। अचानक? क्यों अचानक नहीं आ सकती? चली जाती हूँ। अरे नहीं, ऑफ कोर्स आ सकती। अब ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज अंदर आ जाओ। ये खुश भी ना कुछ भी बोलता है, आई एम श्योर इसे खुद भी नहीं मतलब पता होगा इसका। हाँ हाँ, एक समझदार तो तुम ही हो इस घर में। प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल खाने चली थी मैडम जी, मुझे बोल रही है चुप। दिया बंद रहो। अरे अब नॉट माय हेयर प्लीज। सुहानी, पाइनएप्पल प्रेगनेंसी में? सॉरी, डॉक्टर नहीं है, बेवकूफ है। एक्चुअली पता है क्या, कंट्रोल ही नहीं होता टेस्ट। आप प्रिया माँ को ढूंढ रहे हो ना? प्रिया माँ की फ्लाइट लैंड कर चुकी है, लेकिन किसी अर्जेंट काम की वजह से उनको ऑफिस जाना पड़ा, तो डायरेक्टली वहीं से चली गई। ओहो, तो दी आप प्रिया एंजल से मिलने आई है, हमसे मिलने नहीं आई? ओ, कोई बात नहीं, मैं तो सोचता हमसे मिलने आई है। तुमसे तो नहीं आई हूँ, सुहानी से मिलने आई हूँ। वैसे भी हैव टू कीप अ टैब ना, तुम लोग हमेशा तो झगड़ते रहते हो। हाँ पता है हमें। आई नो, मैं भी किससे झूठ बोल रही हूँ। प्रिया ना मेरी सपोर्ट सिस्टम है, उनसे थोड़ी देर नहीं मिलती हूँ ना तो बैटरी लो हो जाती है। ओह हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, प्रिया को नहीं पता चलना चाहिए कि रजत सर इज इन टाउन। ओके, वो इसलिए क्योंकि रजत सर ऑल द वे आए हैं, तो वो पर्सनली उनको सरप्राइज देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि प्रिया कैसे रिएक्ट करेगी। सो प्लीज, और खास करके सुहानी, तुम प्रिया की जो न्यू फाउंड चमचे हो ना, अगर उनको पता चला तो बस तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ कह दी मेरे दिल की बात बोल दी, यही है नारद मुनि हमारे घर। एक मिनट हाथ दिखाओ अपना। क्या हुआ तुम्हें? डोंट टेल मी तुम फिर से कहीं गिर गए। मैं खुद गिरा नहीं, पर किसी गिरे हुए की वजह से हुआ है। मतलब? कुछ नहीं, वो बस इसकी हाथापाई हो गई किसी से। अब छोटी सी चोट है, अब ठीक हो जाएगी। पर खुश की हाथापाई हो गई इज अ लिटिल अनबिलीवेबल। ऐसा क्या हो गया था? कौन था? कोई नहीं, अगर कोई होता भी ना तो आज जो उसने हरकत की है उससे सब लोग रिश्ता तोड़ देते। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट गाय हैज लॉस्ट हिज एम इन लाइफ। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर उसको मालूम नहीं उसको चाहिए क्या। आई रियली पिटी हिम। आई डोंट नो, द वे यू गाइस आर टॉकिंग ऐसा लग रहा है जैसे सैमी की बात हो रही है। सैमी तो यहाँ नहीं आया था ना? वो एक्चुअली अब नहीं आया था। या एक्चुअली मैं भी ना पागल हो गई हूँ, बहुत शकी हो गई हूँ ना मैं। वैसे ही मस्ट बी सम मैन जिसने खुश को इतना वायलेंट कर दिया। क्या करता कैडी? उसने सुहानी के साथ मिसबिहेव किया जो मुझसे बर्दाश्त नहीं। फिर चाहे वो एक आदमी हो या सारी दुनिया, मैं इसके लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा। यू नो, इट्स गुड टू नो कि तुम लोग सिर्फ एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए भी झगड़ सकते हो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एक सेकंड ना। या यस, नहीं मैंने आपको कहा था मैं बिजी हूँ, आई एम नॉट अवेलेबल टुडे। या आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आई विल बी 10:30। गाइस सॉरी, मैं ना हमेशा भाग जाती हूँ, पर आज जाना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है। तुम लोग तो इतने सीरियस हो। आई मीन इट्स ओके। आऊंगी मैं वापस, और तुम अपना ध्यान रखना। मैं आपको छोड़ देता हूँ। खुश सुहानी का ध्यान रखना। मैं पक्का रखूंगा, लेकिन आप मेरे बालों का ख्याल रखना, आप टच नहीं करोगे। नहीं, प्लीज प्लीज, मैं आपको नॉट माय हेड दी, आई हेट यू। थैंक यू।
कुछ तुम सच्ची में सैमी का नाम लेने वाले थे? ऑफ कोर्स। तुमने बात क्यों चेंज की? उन्हें पता चला तो जाके समझाती है उसको। तुम्हें समझ नहीं आता है कि ये बात जितने लोगों को पता चलेगी उतना ही सबको हर्ट करेगी, स्पेशली प्रिया मैम और पीहू। या यू राइट, बट जो मैंने बोला दी उस पे शक तो नहीं करेंगे कहीं? फोन करूं क्या सैमी को? नहीं, आने दो उसे। मुझे फेस टू फेस उसके रिएक्शंस देखने। लेट हिम कम। सैमी, क्या कर रही हो तुम पीहू? कहाँ हो? रूम में। आई एम सॉरी बेबी, मैं कश्मीर के टिकट्स अरेंज करने में बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। वो यहाँ से ना बस 2 घंटे में निकलता हूँ। एक्चुअली ये जगह ना थोड़ी दूर है ना, तो पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लगेगा। बट डोंट वरी, मैंने कार अरेंज कर दी है, कश्मीर गाड़ी से ही चलेंगे। दैट वुड बी मोर रोमांटिक, है ना? क्या राइट? वैसे अभी कहाँ हो तुम? यहीं दिल्ली से आगे गुड़गांव। ओके बेबी, कम सून। आई एम वेटिंग फॉर यू। पीहू, आई एम रियली सॉरी। वो कल रात पता नहीं, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, बट आई नो मैंने तुम्हें हर्ट किया। इट जस्ट हैपेंड। आई एम रियली सॉरी, बट डोंट वरी, मैं वहां पर आके सब ठीक कर दूंगा। या बस कुछ घंटे दे दो, देन आई विल गिव यू अ टाइट हग। ओके देन, गिव मी अ हग। हियर आई एम। पीहू, तुम यहाँ? क्यों नहीं होना चाहिए था ना मुझे? तुम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे होगे ना कि हर बार की तरह इस बार भी बेवकूफ बना देता। ये तो पागल है, ट्रस्ट कर लेगी मेरी बातों पे। You know what, Sammy? You're disgusting. तुम मुझे तो क्या, तुम किसी को भी डिजर्व नहीं करते। मैं तुमसे यहाँ पागलों की तरह प्यार करती हूँ और तुम मुझसे ही झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। क्यों सैमी? इधर देखो मेरी तरफ। बताओ मुझे कि क्या कमी रह गई है मेरे प्यार में? क्या कमी है मुझ में? ऐसी क्या चीज है जो मैं तुम्हें नहीं दे पा रही हूँ? बताओ मुझे। आई एम रियली सॉरी यार, बट मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, बट मैं अपना पास भूल नहीं पा रहा हूँ। नहीं जा रही हूँ मेरे दिमाग से सुहानी। क्या करूँ? Shut up! उस बिच का नाम दोबारा मत लेना मेरे सामने। You mind your language. Why would I? एक बार नहीं, मैं 1000 बार उसे गालियां दूंगी क्योंकि वो डिजर्व करती है। She is a bitch. She is a cheap sir. पता नहीं कितनी गिरी हुई औरत है जो दूसरे के पति पे नजर डालती है। She is a characterless woman. सुहानी के लिए मुझ पे हाथ उठाया? हाँ उठाया, और फिर उठाऊंगा अगर सुहानी के बारे में कुछ भी उल्टा बोला तो। अगर वो मेरे दिमाग से नहीं जा रही तो ये गलती मेरी है, उसकी नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता, then fine, leave it, I'm happy alone. Fine then just go. Be alone. जाओ उसके पास, जाओ। कभी वापस मत आना मेरे पास। कुछ वक्त मिला है आपके साथ, तो मैं चाहती हूँ कि पहले की तरह आपकी डाइट का, आपकी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखूं। वो जब भी मुंह खोलती है, जब भी कुछ सोचती है ना, मेरे बारे में बुरा ही सोचती है। इतनी कोशिश मुझे चेंज करने के लिए कर रही है ना, आप खुद को क्यों नहीं बदलती? आपके इसी बिहेवियर की वजह से पापा ने आपको घर से बाहर निकाल दिया था। You know what? You deserve that. पल में मिलके पल में बिछड़े दो प्रिया, प्रिया एक मिनट। जाने ये दिल सोने
आप ऐसे क्यों हैं मिस्टर कपूर? क्योंकि तुम ऐसी हो। लगते हैं तन्हाई। हमेशा से आपका ही इंतजार करती आई हूँ, बस आप ही आने में देर कर देते।